नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं एक ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहता हूँ। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and angle BAC इक्वल टू 60 डिग्री। What is the value of length side BC? यानी हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें दो साइड दे रखी हैं। AB 10 सेंटीमीटर दे रखी है, AC 12 दे रखी है, साथ में एंगल BAC यानी ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड BC, यानी ये है साइड BC, इसकी लंबाई क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन देखिए, आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि अगर आप कोशिश करें कि कंस्ट्रक्शन कर लें या परपेंडिकुलर खींच लें या बाइसेक्टर खींच लें तो उसे टाइम ज़्यादा ही लगेगा। इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ क्या होता है? ये होता है कोसाइन लॉ। इसका प्रूफ तो देखिए लंबा है, वो तो मैं आपको अभी नहीं करा रहा, लेकिन ये मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ क्या होता है उसमें। ये कोई ट्रायंगल है ABC। कोसाइन लॉ में हम किसी भी इन 3 ट्रायंगल में से किसी भी एंगल का कॉस निकालते हैं। यानी एंगल A है, इसका कॉस A लेंगे तो वो बराबर होगा इसके एंगल के बीच में दोनों साइड हैं, यानी कि इन दोनों साइड को हम साइड हैं ट्रायंगल की वो ABC मान लेते हैं। तो कॉस A की जो वैल्यू है वो इन दोनों साइड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो तीसरी साइड है उसको उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। तीसरी साइड C है, क्योंकि इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होगी, माइनस C स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा जो दो साइड थी एंगल के, मतलब जिन दो साइड के बीच में एंगल था उन दोनों साइड का मल्टीप्लाई यानी 2AB। इसी तरह से हमने कॉस ए एंगल निकाला है, कॉस ऑफ एंगल B भी निकाल सकते हैं। ये भी देखते हैं कॉस ऑफ एंगल B क्या होगा। कॉस ऑफ एंगल B निकालना है तो देखिए ये एंगल B है, कॉस B एंगल B इन दोनों साइड के बीच में बना हुआ है, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंगल B के जस्ट अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस करेंगे। अपोजिट साइड है B माइनस B स्क्वायर, और अपॉन में आता है दो जो आपकी एंगल दोनों साइड के बीच में उनका मल्टीप्लाई 2 के साथ 2AC। इसी तरह से आप कॉस ऑफ एंगल C भी निकाल सकते हैं। कॉस C निकालना हो यानी कॉस ऑफ एंगल C निकालना हो तो देखिए कॉस C यहाँ है, एंगल C इन दोनों साइड का स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंगल जिन दोनों साइड के बीच में होता है उन दोनों साइड का स्क्वायर पहले लेते हैं। इसमें से माइनस कर देंगे अपोजिट वाली साइड यानी माइनस E स्क्वायर, और दोनों एडजेसेंट साइड का 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये होता है कॉस C। बाकी देखिए एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाली। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, प्रूफ नहीं पूछा जाता। तो लेते हैं हम क्वेश्चन को, इसमें ला देते हैं कोसाइन लॉ। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, लेकिन हमें साइड निकालनी है, तीसरी साइड। तो देखिए हम लगाएंगे कोस ऑफ एंगल ए, कॉस से लाएंगे तो तीसरी साइड जो होगी वो हमारी निकल आएगी, क्योंकि कॉस 60 वैल्यू है, दो साइड हैं, तीसरी साइड निकालनी होगी। तो शुरू करते हैं, चलिए इसमें लगाते हैं कोसाइन लॉ। जरा पेन चेंज कर लूँ मैं। कॉस ऑफ एंगल ए
कॉस ए होगा आपका दोनों साइड के स्क्वायर जिसके बीच में एंगल ए है। तो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस तीसरी साइड जो निकालनी है उस साइड को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का मल्टीपल ऑफ दोनों साइड का मल्टीप्लाई जो एंगल जिन दोनों साइड के बीच में यानी 10 इंटू 12। और कॉस ए है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 1/2 होता है। 1/2 की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 यानी 100, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिगर में आ रहा है यहाँ से। अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 इंटू 12 यानी कि 240। 2 से काट लेते हैं यहाँ से, 120 आएगा यहाँ पे। एक 120 बराबर आ जाएगा आपका 100 प्लस 144 से 244 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 244 माइनस 120 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 में से 2 गया 124, एक्स की वैल्यू 124। अब 124 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब देखिए छोटी चीज़ जो सिखाना चाहता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है यानी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर है होता ही नहीं है तो उसमें हम ये चीज़ ला सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 124 ही निकालना है वही ले लेते हैं। तो उसके पहले 124 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसके अकॉर्डिंग से ब्रेक कर लीजिए प्लस में या माइनस में। सबसे पास तो 121 आता है 11 स्क्वायर, इसमें ब्रेक कर लेते हैं यानी 121 प्लस 3 इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। और ये होता है फॉर्मूला इसका निकालने का, रूट में ए यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी 121 प्लस बी है 3, कंपेरिजन कर सकते हैं बी 3 है और 121 है ए यानी 3 अपॉन में 2 रूट ए यानी कि रूट में 121। ये हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 3 अपन 2 इंटू 11 यानी कि 11 प्लस 3 अपॉन 22। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए ये आसान तरीका है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 3 अपॉन 22, 3 अपॉन 22 निकाल लीजिए, प्लस कर लीजिए। 3 अपॉन 22 निकालने के लिए पॉइंट में आएगा, अगले पेज पर करते हैं। 22 का डिवाइडेंगे 3 से, 0.3 बढ़ेगा 1, यहाँ आपका 8, फिर 0 बढ़ा देंगे 22 4 88 23 66, इस तरह से आता रहेगा यानी कि 0.13 में मिलेगी हमें वैल्यू। आंसर हमारे पास आ जाएगा टोटल जो निकाल रहा था रूट में 124 का 11 प्लस
0.13 यानी 11.13। 2 डेसिमल प्लेस से ही आंसर पूछा जाता है। ये हमारा आंसर होगा, ये दे रखा है ना आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर इसका होगा। अब इस वीडियो में आपने 2 चीज़ें सीखी। पहली कोसाइन लो, यानी कि 2 साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। और दूसरा किसी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना, जो हमने 124 का निकाल के दिखाया। बात नॉन परफेक्ट स्क्वायर की है तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। एक और बता देता हूँ, 130 का निकाल के देख लीजिए। इसमें भी 121 प्लस 7 में ब्रेक कर सकते हैं। और हमारे पास होता है ये ए है, ये बी है, फॉर्मूला हो जाता है रूट में ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए प्लस बी की वैल्यू है 7 अपॉन 2 रूट ए की वैल्यू है 121 यानी कि 11 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 11। 11 प्लस 7 बटे 22 ये होगा इसका आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं आप आसानी से। अब एक और चीज़ है, जिस तरह कोस लॉ कोसाइन का लॉ होता है, इस तरह से साइंस का भी लॉ होता है। यानी किसी ट्रायंगल में हमें साइन के द्वारा निकालना है तो उसका भी एक लॉ होता है, वो इस तरह से है। देख लीजिए इसे, ट्रायंगल है ए बी सी, इसके एंगल हैं ए बी सी। तो इसमें हम इस तरह से रेशियो निकल के आता है, ये रेशियो निकल के आता है साइन ए साइन बी साइन सी का। साइन ए के नीचे होता है उसके सामने वाली अपोजिट साइड, साइन बी के सामने होगी उसकी अपोजिट साइड, ऐसे साइन सी के सामने होगी उसकी अपोजिट साइड, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मुझे कराना था आज की वीडियो में। और हमारी वीडियो आपने एंड तक अब तक देखिए, बने रहें आप, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।